संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी की रीवा में मनाई गई 78वीं जयंती। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी संचार क्रांति के जनक थे। यह बात रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबर ने कही है। संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 78वीं जयंती शनिवार को देश सहित रीवा में भी मनाई गई। रीवा में जिला कांग्रेस कमेटी एवं महापौर के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता सिरमौर चौक स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा के पास एकत्रित हुए और उन्हें याद किया गया। इस दौरान रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबर समेत कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान सभी कांग्रेस जनों ने सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात रीवा महापौर व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सूचना क्रांति के जनक भारत के शिल्पी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल को देश भूल नहीं सकता। आज भारत तेजी से सूचना एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। पंचायती राज गठन की बातों, मतदान करने की उम्र सीमा 18 वर्ष की सौगात देश में युवाओं को देना है। यह सब उत्कृष्ट कार्य देश नहीं भूल सकता। ऐसे ऊर्जावान प्रधानमंत्री के कार्य का देशवासी सदैव ऋणी रहेगा। मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवगी नारायण शुक्ल भगत, महापौर अजय मिश्रा बाबा, कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, कांग्रेस नेता डॉक्टर मुजीब खान, सिद्धार्थ तिवारी, पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी, इंजीनियर जयवीर सिंह, कुंवर सिंह, सत्या द्विवेदी, मुश्ताक खान, राहुल मिश्रा, रमेश तिवारी, वसीम रजा, एसबी पांडे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। संचार क्रांति के हमारे जनक, आधुनिक भारत के रचयिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 78वीं जयंती है। उस उपलक्ष्य में आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया है। हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय भगत शुक्ला जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गुरमीत सिंह मंगू जी, डॉक्टर मुजीब खान साहब, प्रदेश महामंत्री सत्या जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के समस्त साथी जन, सब लोगों ने आज राजीव गांधी जी के पूर्ण जयंती पर पुष्प अर्पित किया। और ये राजीव गांधी जी वही हैं जो आज भारत में 21वीं सदी में जो संचार क्रांति दिख रही है उसके जनक वही हैं। चाहे आज ये मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, टीवी की बात करें, सारा कुछ अगर इस संचार क्रांति का दूर दराज से लोग फ़ोन कर लेते हैं मोबाइल के माध्यम से, सबके जनक राजीव जी हैं। और उनकी इस जयंती पे हम सब लोग कुछ अर्पित करने आए। सूचना प्रौद्योगिकी संचार क्रांति के जनक भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं तथा कांग्रेस के साथियों से, आम जनमानस से मेरा यही निवेदन है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर अगर हम लोग एक पद भी आगे बढ़ सकें तो सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। शिल्पी प्लाजा में आयोजित हुई मटकी फोड़ प्रतियोगिता। शिल्पी प्लाजा संस्थान एवं शिल्पी प्लाजा ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में शिल्पी प्लाजा ए ब्लॉक एवं बी ब्लॉक के बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता यह बताओ और मुख्य अतिथि मटकी फोड़ प्रतियोगिता और मुख्य अतिथि महापौर अजय मिश्रा बाबर रहे। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि महापौर अजय मिश्रा बाबर रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेश वर्मा ने की। प्रतियोगिता में अपना क्लब यदुवंशी क्लब व डोगरी क्लब ने भाग लिया। अनेकों प्रयास करने के बाद भी जब 30 फीट की ऊंचाई से बंधी मटकी वो नहीं फोड़ पाए तो इसके बाद मटकी की ऊंचाई को घटाकर 25 फीट किया गया। इधर चौथे प्रयास में अपना क्लब ने मटकी फोड़कर प्रथम स्थान हासिल कर 11,000 नगद पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं यदुवंशी क्लब ने द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए 5100 रुपये का पुरस्कार जीता, जबकि डोंगरी क्लब को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 100 रुपये प्रदान किए गए।
विंध्य क्षेत्र की एक और बड़ी उपलब्धि, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में की गई पहली ब्रिंकियल एंजियोप्लास्टी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में पदस्थ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी रीवा व विंध्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखे जा रहे हैं। डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने एक बार फिर वह कर दिखाया जो अभी तक रीवा के इतिहास में किसी ने नहीं किया। यह योग्य है कि यह पहली बार हुआ है। विंध्य क्षेत्र में उन्होंने पहली बार ब्रेकियल एंजियोप्लास्टी करके रीवा का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने आए मरीज के हाथ की 90% नस के ब्लॉकेज थे, जिसके तत्काल ब्रेकियल एंजियोप्लास्टी के माध्यम से ठीक किया गया। अब मरीज की स्थिति पे काफ़ी सुधार है। जानकारी के अनुसार यह उपलब्धि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मिली। जन्माष्टमी के पवित्र त्यौहार पर जहां छुट्टी होने की वजह से सभी चिकित्सक घर पर थे, वहीं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी ने विंध्य क्षेत्र की झोली में एक और बड़ी उपलब्धि डालने का कार्य किया, जिसमें उन्होंने पहली बार ब्रेकियल एंजियोप्लास्टी करके मरीज की जान बचाने का कीर्तिमान स्थापित किया और मरीज के हाथ की 90% तक बंद नस को सफलतापूर्वक खोलकर मरीज को नया जीवन दिया। रीवा के लिए यह कार्य किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, जिसे डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने आसानी से कर दिखाया। आपको बता दें कि मरीज को हाल ही में हार्ट अटैक आया था। जब मरीज की एंजियोग्राफी की गई तो पता चला कि हृदय में भी एक नस में 80% से अधिक ब्लॉकेज है। इसके बाद हाथ व हृदय की नस को सफलतापूर्वक खोलकर मरीज को इस बड़ी समस्या से निजात दिलाई गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रोसीजर में मरीज को कोई खर्च भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि दोनों प्रोसीजर आयुष्मान योजना के तहत किए गए, जिससे मरीज को आर्थिक बोझ भी नहीं झेलना पड़ा। यही नहीं, इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ एक चिकित्सक के रिश्तेदार की भी सफलतापूर्वक एंजियोप्लास्टी की गई। इस मरीज को भी हार्ट अटैक के लक्षण होने पर उन्हें ओपीडी में दिखाया गया, जिसके बाद जांच में पता चला कि मरीज को ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। मरीज की स्थिति को देखते हुए तत्काल खून का थक्का खोलने को इंजेक्शन लगवाया गया। इसके बाद दूसरे दिन एंजियोप्लास्टी के माध्यम से हृदय की बंद नसें खोली गई। ऐसा माना जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किसी चिकित्सक के जीवन का इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। यही सोच लेकर उन्होंने मरीजों का दर्द कम करने का नया प्रयास किया। इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने सहित इतने बड़े प्रोसीजर को सफलतापूर्वक अंजाम देने में कैथ लैब टेक्नीशियन सत्यम, सुमन और नर्सिंग स्टाफ की अहम भूमिका रही। कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन पहले एक चौड़ियार की महिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उनको हार्ट अटैक के सिम्टम थे। ईसीजी किया तो हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक था। सबसे पहले उनको दवाइयों से स्टेबलाइज किया और उसके बाद एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में पता चला कि उनके हार्ट की एक नस पूरी तरह से बंद थी, साथ में उनके हाथ की भी एक नस बंद थी। तो हमने एक ही सिटिंग में हार्ट की नस और हाथ की नस दोनों की एंजियोप्लास्टी की। दोनों ही बहुत ही सफल रही और पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उसी दिन हमारे सुपर स्पेशलिटी के ही एक डॉक्टर हैं, उनके नाना जी भी एडमिट हुए थे हार्ट अटैक के साथ में। तो जब उनका एंजियोग्राफी किया तो उनकी भी एक प्रमुख नस 90% बंद थी। उनकी भी एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संपन्न हुई। तो इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये 2 बड़े प्रोसीजर जो है सफलतापूर्वक किए। दोनों ही पेशेंट जो है स्टेबल हैं और तो इनमें से मुख्य बात यह है कि जो चौड़ियार की रहने वाली महिलाएं हैं, उनके हाथ की जो बंद नस है उनको जो ओपन किया गया है, ये विंध्य रीजन की पहला ऐसा प्रोसीजर है। इस टाइप का प्रोसीजर आज तक विंध्य रीजन के इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया। तो ये सुपर स्पेशलिटी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ये एक बड़ी उपलब्धि सुपर स्पेशलिटी को प्राप्त हुई। तो बेसिकली इस चीज़ से विंध्य रीजन की जनता को अवगत होना ज़रूरी था और सुपर स्पेशलिटी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हार्ट के सारे प्रोसीजर्स हो सकें। 90% प्रोसीजर हो भी रहे हैं। कुछ प्रोसीजर और हैं जो फ्यूचर में स्टार्ट होने हैं। तो इस तरह से सुपर स्पेशलिटी जो है हृदय के सारे प्रोसीजर करने में सक्षम है और आगे हम हार्ट के सारे प्रोसीजर्स के लिए सुविधा दे पाएंगे। नमस्कार। 12वां इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। कार्यक्रम स्थानीय मिलन वाटिका में आयोजित इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 12वां इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थानीय मिलन वाटिका में आयोजित किया गया। रीवा में मुस्लिम समाज के होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह मौजूद रहीं। पिछले कई सालों से इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी समाज के छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। हालांकि कोरोना काल के चलते 2 सालों से यह आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह मौजूद रहीं। समाज की प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में 2021-22 की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के कुल 247 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इन छात्रों में कक्षा 9वीं में 94.8% अंक लाने पर कैटरीना सौदागर को अयाज मेमोरियल अवार्ड, कक्षा 10वीं में 97% अंक लाने वाली लिंड्रा खान को अयाज मेमोरियल अवार्ड, कक्षा 11वीं में 90.8% अंक लाने वाली सानिया अतीक को मैक्सॉफ्ट अवार्ड, कक्षा 12वीं में 94% अंक लाने वाली फलक मंसूरी को अयाज मेमोरियल अवार्ड, ग्रेजुएशन में 95.6% अंक लाने वाली जोया बेगम को अब्दुल अहमद मेमोरियल अवार्ड और पोस्ट ग्रेजुएशन में 85.8% अंक लाने वाली मुमताज़ जहां काजी को हाजी मोहम्मद शफीक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में पुरस्कार पाकर छात्र छात्राएं काफ़ी उत्साहित देखे गए। हमारा इकरा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का 12वां वर्ष है। निरंतर हम प्रतिवर्ष मुस्लिम समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे शैक्षणिक योग्यता में उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्रदान करके और उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनको आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। और पिछले 2019 के बाद हमारा ये 2 साल आकस्मिक रूप से कोविड के कारण से नहीं हो पाया था। इस बार हमने निरंतर प्रारंभ किया है और इस साल हम 247 बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें से हमारे बहुत सारे बच्चे गेट में और डेट में भी एग्ज़ाम में टॉपर आए हैं और उनको मेडिकल कॉलेज और IIT में एडमिशन प्राप्त हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को निरंतर रखा जाए, क्योंकि इससे जो मोटिवेशन प्राप्त हो रहा है वो मोटिवेशन निस्संदेह हमारे समाज के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा है और इस शिक्षा की जागरूकता के पैदा होने से वो अपने लिए एक आजीविका के नए नए साधन विकल्प के रूप में उनके पास उपलब्ध होते हैं और वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाते हैं। हमारी इकरा सोसाइटी में सम्मानित होने वाले करीब 15 छात्र ऐसे हैं जो पहले हमारे यहाँ संस्थाओं में प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्राप्त करके आज विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रीवा शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को निरंतर करते रहने चाहते हैं और इससे मोटिवेशन जो प्राप्त होगा उससे हमारे समाज में शिक्षा की जो गति रुचि सी थी वो उसमें गति प्राप्त हो। इस बार 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों ने टॉप किया है। इस बार ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पुरुषों में की अपेक्षा बच्चियों ने या छात्रों की अपेक्षा छात्राओं ने इस बार बाजी मारी है और सारे इनाम जो हमारे टॉपर की शील्ड और इनाम है वो सारे के सारे इनाम हमारी बच्चियों ने प्राप्त किए हैं। लेकिन बच्चियों ने प्राप्त किए हैं उससे भी हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है कि अगर एक बच्ची अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को आगे बढ़ने की एक ताकत मिलती है। तेज बारिश के बाद कई जगह बाढ़ की स्थिति निर्मित। धरने पर बैठे अनशनमैन कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी गांव में बनाई गई प्रधानमंत्री सड़क के निर्माण कार्य में हुई तकनीकी गड़बड़ी के चलते निर्मित हो रही समस्या। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते बाढ़ में टेंट लगाकर धरने पर बैठने को होना पड़ा मजबूर। ग्राम पंचायत गौरा में बनाए गए प्रधानमंत्री सड़क के निर्माण कार्य में हुई तकनीकी गड़बड़ी व जल निकासी के लिए पुलिया न बनाए जाने के चलते यह निर्मित हो रही है। यही नहीं, इससे गांव में बाढ़ व घरों में जल भराव हो रहे हैं। प्रशासन व जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी को बीमारी की हालत में भी बाढ़ के पानी में घुसकर करना पड़ रहा है धरना प्रदर्शन। धरने में लालमणि त्रिपाठी का साथ देने मौके पर पहुंचे अनशनमैन विश्वनाथ पटेल चोटीवाला जहां धरना प्रदर्शन जारी है, वहीं जिम्मेदार अभी भी इस दिशा में उदासीन देखे जा रहे हैं। यह वाकया कुड़ तहसील अंतर्गत आने वाले गांव गौरा का है। गांव में बनाई गई प्रधानमंत्री सड़क में बड़ी लापरवाही सामने आई है।
निर्माण के दौरान ग्रामीणों द्वारा सड़क में जल निकासी के लिए पुलिया बनाए जाने की बात की गई थी, लेकिन निर्माण एजेंसी द्वारा गांव के लोगों की बातों को अनसुना कर दिया गया, जिसकी वजह से आज गांव में बाढ़ के हालत निर्मित हो चुके हैं। बारिश व बाढ़ के चलते पूरा गांव जलमग्न हो रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन इनकी मदद करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। प्रशासन तो ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे गांव में हो रही तबाही से इनका कोई सरोकार ही ना हो। जानकारी के मुताबिक गौरा गांव में दर्जनों घरों में पानी भर जाने के चलते अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हुई। उसके पश्चात गांव वालों की मदद के लिए कोई हाथ नहीं उठा रहे। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से वार्ड क्रमांक 15 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी को ही मोर्चा संभालना पड़ा और प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ उन्हें अंत में धरने पर बैठना पड़ा, जबकि हाल ही में वो नागपुर से घुटने का ऑपरेशन करवा कर लौटे हैं। बावजूद इसके जनता जनार्दन की समस्या को देखते हुए उन्हें गांव में बाढ़ के बीच टेंट लगाकर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा, जबकि चिकित्सकों ने इन्हें करीब 2 माह का रेस्ट भी बताया है। लेकिन जनता के दर्द के सामने उन्होंने रेस्ट लेना उचित नहीं समझा और सीधे भारी बारिश में जाकर बाढ़ के बीच धरने पर बैठ गए। इस दौरान कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी के साथ अनशनमैन विश्वनाथ पटेल चोटीवाला भी मौके पर मौजूद रहे। देर शाम तक धरना देने के बाद भी कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सके। इधर आम जनता को मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों के आने का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जिम्मेदार अधिकारी कब तक मौके पर पहुंचते हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा टेलीफोनिक बात करके जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं लालमणि त्रिपाठी ने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो वो इसी सड़क पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आइए सुनाते हैं श्री त्रिपाठी का इस मुद्दे पर क्या कहना है। वहीं सड़क निर्माण में निर्माण एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस बात को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों ने निर्माण एजेंसी को भी कड़ी फटकार लगाई है और तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यवस्था बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं ठेकेदार ने नुमाइंदे मौके पर पहुंचने भी लगे हैं। यहाँ गौरा गांव में जो प्रधानमंत्री सड़क रोड जाती है, प्रधानमंत्री सड़क द्वारा जो यहाँ के इंजीनियर प्रधानमंत्री सड़क के चाहे विभाग के अधिकारी हों, उनको ये समझ नहीं आई कि यहाँ पानी का निकासी है, पानी भरता है यहाँ। वहाँ उन्होंने कहीं भी पुल बनाए वहाँ, उसके वजह से पानी निकासी नहीं हो पा रही है। उसी वजह से ये बारिश के पानी राम कुमार मिश्रा जी के मकान में और उनके और लोगों के मकान में पानी भर चुका है। उनकी पूरी दृष्टि नष्ट हो चुकी है पूरे बारिश की वजह से। अब अगर पूरे बारिश वजह से पूरी भीग गया, मकान भी गिरने के कगार में पहुंच चुका है। और अगर ये शासन प्रशासक लोग अभी हमसे फोन के माध्यम से माननीय SDM महोदय जी अनुराग तिवारी जी बात हुई, माननीय तहसीलदार महोदय जी से सौरभ जी से बात हुई। अब उन्होंने इसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो GM हैं माननीय गुप्ता जी से बात हुई और यहाँ फिर SDO पांडे जी बात हुई जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की है। उन्होंने कहा हमसे भी बताया है कि अगर 2 घंटे के अंदर पानी निकासी नहीं होती, इसके बाद मैं रोड पे आमरण अनशन बैठूंगा। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जरूर, जब ये प्रधानमंत्री रोड बन रही थी ना, तभी यहाँ पे मांग की गई थी कि एक पुलिया डाल दी जाए यहाँ पे, लेकिन जो प्रधानमंत्री रोड बना रहे थे उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। और ये हमें पता था कि रोड में यहाँ पे जब भी बारिश होगी तो पानी यहाँ पे जल भराव होगा, और वही लगातार ये दूसरा वर्ष है कि हमारी मांगें हो रही है, लेकिन पंचायत स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। और इस बार हमारे जिला पंचायत सदस्य साहब आए हैं, देखते हैं इसको जल्दी से आप लोग हमारे सबके सहयोग है और ये यहाँ पे पुलिया डाल दी जाए। फिलहाल टेम्परेरी पानी की व्यवस्था निकालने की कर दी जाए और उसके बाद आगे जो हो सके करा जाएगा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शंभुनाथ सभागार में आयोजित हुई व्याख्यानमाला। विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर विद्वत परिषद द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। व्याख्यानमाला का आयोजन स्वर्गीय रोशनलाल सक्सेना की पुण्यतिथि पर किया गया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शंभुनाथ सभागार में व्याख्यानमाला आयोजित हुई। इस दौरान बतौर मुख्य वक्ता संयोजिका अखिल भारतीय बालिका शिक्षा सुश्री रेखा चुरासमा रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने की। इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री व वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं प्रांत संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल के दयानिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के सह संयोजक जिला सचिव सरस्वती शिक्षा परिषद नीरज खरे व संयोजक सदस्य विद्युत रीवा एवं
व्यवस्थापक सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर आरपी गुप्ता समेत बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी व गणमान्यजन मौजूद रहे। सम्मान कैसे प्राप्त होगा आने वाले समय में? यह सनातन कलकल ये धरती सुजलाम सुफलाम धरती है, यह धरा वसुंधरा भारत भूमि, जहाँ माताएं हमारी कभी रूढ़िवादी नहीं रहीं। ये पश्चिमी जो सोच है कि भारत में रूढ़िवादी का संचार रहा, हमारी माताओं ने हमेशा सकारात्मकता का संचार किया है और सकारात्मकता और सात्विकता की लोक संचारक रही हैं। ऐसी भारत भूमि में महिला शक्ति के लिए, महिला समन्वय के लिए यदि मुझे लगता है कि हम प्रेरणा केंद्र के रूप में समय समय पर परिवार प्रबोधन को महत्व देंगे तो मुझे लगता है कि उस सकारात्मक शक्ति का पुनः जागरण होगा और हम उस बोध को प्राप्त कर पाएंगे। और आज आपका जो विषय था उस पर रोशनी डालें, लिए पुरुषों का प्रबोधन करना पड़ेगा, इस पर विचार डालें थोड़ा सा महिला पर। आज जो आपने पुरुष वर्ग को प्रबोधन करना पड़ेगा कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए पुरुष का वर्ग का सहयोग अपेक्षित है, तभी ये होगा, बाकी संभव नहीं है। कैसे संभव होगा? समाज का जागरण करना पड़ेगा। कैसे जागरूक होंगे? प्रबोधन के माध्यम से, परिवार प्रबोधन के माध्यम से, समाज जागरण के माध्यम से, ऐसे व्याख्यान मालाओं के माध्यम से। युवाओं सभी ऐसा नहीं है, कुछ वर्ग ऐसा है, लेकिन 80% व्यक्ति हमारे देश का अच्छा है। क्या नाम है आपका? निराला नगर बस्ती में गंदा पानी पीने को मजबूर है झुग्गी झोपड़ी रहवासी। बस्ती में नहीं बना प्रधानमंत्री आवास, ना ही बनाया गया सुलभ कॉम्प्लेक्स। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत निराला नगर में नाले का पानी पीने को लोग मजबूर हैं। झुग्गी झोपड़ी के रहवासी, आपको बता दें कि यहाँ कई वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में रहवासी नाले का पानी पीने को मजबूर है, वहीं नाले के पानी में ही स्नान करते नजर आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है ना ही यहाँ पर आज तक आवास योजना का लाभ लोगों को मिला और ना ही सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए गए, जिसकी वजह से गंदे नाले के पानी में ही लोग स्नान करते हैं। बरसात में तो यहाँ काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नाले का पानी घरों के अंदर घुस जाता है और वही स्थानीय लोगों का कहना है कि जब चुनाव आता है तब वोट मांगने लोग आते हैं, चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों का यहाँ आना बंद हो जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ के रहवासी किस तरह रह रहे हैं। जब हमारी टीम ने इस निराला बस्ती का निरीक्षण करने पहुंची तो देखा कि कई स्थानीय लोग नाले के पानी में ही नहाते हैं, वहीं नाले के पानी को पीते भी देखे गए। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं निराला बस्ती की ओर और जानते हैं कि स्थानीय लोगों का इस विषय पर क्या कहना है। हमका नाम है सुनीता बंसल। यहाँ कब से रह रहे हैं, क्या समस्या? यह 60-70 साल से रह रहे, 60-70 साल से। हम आज आप पूरी खाएंटे खत्म हो गए, सास ससुर हमारे एंटे खत्म हो गए, अब हम लोग रह गए हैं। अब देखो हमारी उम्र बुढ़े हो चुके हैं, अब कौनो सुविधा है नहीं। क्या परेशानी है? घर वर मिलने का वहाँ कहीं घर मिलने का कहा 4-5 लाख रुपया लेते हैं तब फिर मकान दे ही, हम लोग कहाँ पाई 4-5 लाख रुपया तो दे ही। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रही? अबे कुछ नहीं मिली है। पानी वानी कैसे पीते होंगे आप? पानी वानी गढ़ाई से ले आई थी, वह नाला है ना, वहाँ पाइप फोड़ के पाइप लगा के फिर भरी थी वो उसके कंधे में पानी। हाँ फिर मैंने कलोनी भाई जी हरे पानी दे दे, बहन जी हरे पानी दे दे 2 डब्बा, ये मेरे के काम चला था। घर पानी मांगती। बरसात के दिनों कैसा हाल होता है? बरसात के दिन में यही हाल होती है, सब दिन यही हाल ही है। जब बरसात आ जाता है ना, जब वहाँ खूब नहर चले लगा थी ना तो बूढ़ जाते, तो मैंने ताके रहा था कि ये कुछ खाली हो तो पानी भरी तो पीने को मिले। हमारा नाम बिटोल। क्या परेशानी है? परेशानी ये है रहने बसने की, ये झुग्गी झोपड़ी बारिश में हम रह नहीं पाते हैं, बुढ़े आदमी कीचड़ माटी में गिर जाते हैं और न पानी का सुविधा, ना रहने के सुविधा, ना खाने के सुविधा। सरकार कोई चीज़ तो दे नहीं रखा है हमें। आज 50-60 साल की उम्र हो चुकी, जाएं तो जाएं कहाँ? मजदूरी करेंगे तब खाएंगे और नहीं मजदूरी करेंगे तो बैठे रहेंगे कि सरकार को कोई चिंता नहीं है कि ये यहाँ पड़े हैं गरीब लोग। वोट लेने के लिए वोट लेने के लिए तो ऐसा आएंगे कि अब जैसे मेरा बाप दादा हो और वैसे मजदूर वैसे नहीं ध्यान करेंगे। जहाँ वोट निकल गया तो कोई अनाज मिलता है? कुछ नहीं मिलता तो फिर किस बात को? आवास योजना की क्या स्थिति? कोई अधिकारी आया था? आवास योजना नहीं मिला पक्का? अभी कुछ नहीं मिला। शौचालय की व्यवस्था कुछ नहीं है। पानी पीने का क्या है? नहाने का? ये नाला के वो एक नलका लगा हुआ है छोटा से, क्या पता नीचे से उसके नाला भी के पानी जाता हो तो उसी में से पी रहे हैं, उसी में से नहा रहे हैं, उसी में से कपड़ा धो रहे हैं।
जब कहीं पानी नहीं आता तो क्या नाले का पानी और क्या करा जाए, दूर जाएंगे नहीं नाला के पानी पिए, ये बात है सर। अगर इतनी मदद सरकार कर दे ना तो कितना गरीब लोग दुआ देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे ये नाला से घुस के जाएंगे। हमारा लल्लू बंसल कहाँ की बस्ती है? निराला नगर। क्या परेशानी है? यहाँ हो गया पानी की तकलीफ, हम गड्ढे से पानी भरते हैं और यहाँ रोड से पानी अंदर जा रहा है जी। आवास और शौचालय क्या गया? आवास शौचालय वहाँ पे बना हुआ है, तो जिससे पैसा वो ले रहा है, जो गरीब आदमी है तो वहाँ कैसे जाए कैसे रहे, तो वहीं कीचड़ पड़ा है। कितने पैसे मांग रहे हैं? पैसा अब 20,000 रुपये बोलते हैं कि जमा करो, और इसके बाद किस्त देना और नल बिजली का पैसा अलग से लगे। तो हम लोगों को पास इतना होता तो अलग से ज़मीन न खरीद लेते। पानी की व्यवस्था क्या है? पानी की व्यवस्था यहाँ जाते हैं पुलिया से भरने, आइए कि यहाँ पे नाला पे पानी भरते हैं। नाले का पानी, गंदा पानी पीते हैं? हाँ, मतलब पाइप लगे हुए नल से नाला में। शौचालय कहाँ है? शौचालय हमारे पास नहीं है साहब। रविवार को शिविर लगाकर बिजली संबंधित समस्याओं का निराकरण करते देखे गए बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने शिविर में अपनी समस्याएं रखी, जिनका उचित निराकरण किया जाएगा। बिजली विभाग में उपभोक्ताओं को आ रही समस्याओं को देखते हुए बिजली विभाग द्वारा विशेष शिविर लगाया गया। शिविर के माध्यम से हितग्राहियों को होने वाली अनेक समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। शिविर में सबसे ज़्यादा मामले बढ़े हुए विद्युत बिल को लेकर आए हैं। शिविर का आयोजन अभैया स्थित कार्यपालन अभियंता शहर संभाग रीवा कार्यालय में किया गया। आयोजित शिविर के संबंध में वहां मौजूद अधिकारियों से बात की गई, तो सुनिए उनका क्या कहना है। आज उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए आज रविवार के दिन हम लोगों ने एक प्रयास किया कि जो लंबित शिकायतें हैं हमारे पास या किसी उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत शिकायतें हैं जो अपन कार्यालयीन समय में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आज पृथक से समय निकाला गया और उनको ये आशा दी गई कि आप लेके आए अपनी शिकायतें, उनका निराकरण कराया जाए। ये शिविर आज 10:30 बजे से 4:30-5 बजे जब तक उपभोक्ता का आना जाना लगा रहेगा तब तक चालू रहेगा। शिकायतें बंद खराब मीटरों की शिकायतें हैं, कुछ असेसमेंट आंकलिक खपत की शिकायतें हैं, कुछ जैसा हमने स्पॉट बिल चालू किया है, कुछ उपभोक्तागणों ने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया हमें बिलिंग सिस्टम पे, उसकी बिल न मिलने की शिकायतें हैं। ऐसे पृथक पृथक विषयों पर कई शिकायतें हैं जिनको आज हमने अपने पूरे अधिकारीगणों को निर्देशित किया था कि कार्यालय में उपस्थित रहें और उसका निराकरण। ऐसा प्रत्येक हफ्ते तो हमारा कार्यालय तो खुला रहता है, हमारे अधिकारी उपलब्ध रहते हैं उनके उपभोक्ताओं की समस्या के निराकरण के लिए। आज पृथक से समय दे के, चूँकि आज अवकाश का दिन था, आज हमारे पास भी कुछ काम कम था, तो हमने सोचा कुछ उपभोक्ताओं का समस्या पृथक से बैठ के सुनते हैं। सिरमौर सीओ पर हुए हमले के बाद इस मामले में आया नया मोड़। निलंबित मंडल अध्यक्ष ने किया स्वयं थाने में सरेंडर और बातों का खुलासा करते हुए अभय मिश्र पर लगाए कई आरोप। रीवा जिले के सिरमौर जनपद सीओ के ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरोपी बनाए गए भाजपा बनकुइया मंडल के निलंबित पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू ने थाने में सरेंडर कर दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अभय मिश्र पर साजिश रचने और सीओ पर हमला करवाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता अभय मिश्रा के मोबाइल लोकेशन की जांच कराए जाने की भी बात कही है और कहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो सही मायने में घटना का खुलासा हो सकता है। सिद्धू ने अभय मिश्रा को शराब माफिया करार देते हुए कहा कि वे पूर्व में जिलाबदर किए गए थे और पुनः उन्हें जिलाबदर करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने भी पत्रकार वार्ता में सीओ पर विधायक की अवमानना का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने सीओ पर हुए हमले की निंदा की है, किंतु उन्होंने सीओ पर जनप्रतिनिधि से हुई बातचीत को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत रिकॉर्ड करने और उसे वायरल करने की बात को प्रोटोकॉल के विपरीत बताया। अब देखना यह होगा कि रीवा पुलिस मंडल अध्यक्ष के दावे को स्वीकार करते हुए कांग्रेस नेता अभय मिश्रा के मोबाइल लोकेशन की जांच करती है या नहीं। फिलहाल तो मंडल अध्यक्ष के दावे से इस मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। नहीं, मेरा तो इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभय मिश्रा शराब की पैकारी करने वाला, इसके मोबाइल लोकेशन की जांच हो जाए तो सारे अपराधियों की पता हो जाएगा अपने आप। हमने एक वीडियो देखा था
आप सब मीडिया बंधुओं के सामने खड़े होकर शराब का पैकारी करने वाला एक बयान दे रहे थे उसके उनके पीछे कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष खड़े होकर के पीछे खड़े थे। इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी की किस रसातल पे जा रही है ना। दूसरी बात, अभय मिश्रा एक ऐसा शातिर अपराधी है जिसके ऊपर 2-2, 307, 3-3 आपके 353 एक सरकारी अधिकारी का अपहरण करने का मुकदमा, तीन बार 110 की कार्रवाई, जिला बदल की कार्रवाई हो चुकी है। मेरा आप सबसे यही अपील है कि ऐसे शातिर अपराधी के ऊपर पुनः जिले से बदल करने की कार्रवाई हो, ताकि रीवा में शांति और अमन का माहौल बना रहे। हम लोग यहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कानून का सहयोग करने के लिए सरेंडर करने आए हैं। चूँकि इस घटना को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा था। हमारे सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक KP त्रिपाठी जी को इसमें घेरा जा रहा था। तो चूँकि सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक KP त्रिपाठी जी की बढ़ती लोकप्रियता को ये सब पचा नहीं पा रहे। हम लोग यहाँ कानून व्यवस्था का सहयोग करने के लिए यहाँ सरेंडर करने आए हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसके जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो।